नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी को ध्यान है कि इस समय काशी चर्चा में है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर चर्चा में है, ज्ञानवापी चर्चा में है, ज्ञानवापी का जो केस चल रहा है वो चर्चा में है। और इन सब बिंदुओं पर बात करने के लिए और विश्वेश्वर शिव की क्या महिमा है, काशी से क्या संबंध है, इसका इतिहास क्या है और आज क्या है, इन सब बातों के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी, प्रख्यात इतिहास नमस्कार। वेत्ता। और हम बात करेंगे उनकी इस नई पुस्तक के बारे में जो अभी-अभी प्रकाशित हुई है, विश्वनाथ राइजेस एंड राइजेस, द स्टोरी ऑफ इटर्नल इटर्नल काशी। जी, तो काशी तो बड़ा इस समय जो है मैं कहूँगा कि विषय है जिस पर सभी का ध्यान है। ये जो काशी का जो प्राचीन इतिहास है, जिसको लेजेंड बोलते हैं अंग्रेजी में, जी, ये कहाँ से आरंभ होता है? ये कहते हैं 3 लोक से न्यारी काशी, काशी शिव जी के त्रिशूल पे बसी हुई है। काशी जो है वो विश्व का सबसे पुरातन नगर है, सबसे पुरातन नगरी है। ये जो सब लेजेंड है, इनका आरंभ कहाँ से होता है? शिव जी तो कैलाश में बसते थे, शिव जी काशी कैसे आए? वैसे तो आपकी अ, पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है, उसमें ये सब लिखा हुआ है, लेकिन जी। मैं चाहूँगा कि आप उस प्रथम अध्याय के संदर्भ से दर्शकों को ये बताएँ और थोड़ी रूपरेखा भी इस पुस्तक की बताएँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी आपके दर्शकों को कि ये पुस्तक मैंने क्यों लिखी। जी। ये मेरा विचार नहीं था कि मैं इस पे पुस्तक लिखूँ। आपको पता है कि मेरी पहली 2 पुस्तकें अयोध्या पे थी। जी, जी। उसके बाद इत्तेफ़ाक और से उन्होंने अयोध्या का उसके बाद नैरेटिव जो है वो करेक्ट किया था। जी। थैंक यू। उसके बाद मैंने मथुरा पे पुस्तक लिखी, वासुदेव कृष्ण और मथुरा। तो जब वो पुस्तक मैंने छापी, तो बहुत लोगों ने कहा कि अब काशी क्यों छोड़ रहे हो? तो काशी पे तो लिख लिखना ही चाहिए। और उन्होंने कहा कि देखो, हिंदुओं ने 3 स्थान माँगे थे, तो तुम 2 देकर क्यों चुप बैठी हो? तो मैंने सोचा हाँ, ये बात तो ठीक है, तो मेरे को काशी पर लिखना था। क्योंकि सबने कहा कि बीएचपी ने तो 3 स्थान माँगे थे, आप 2 लिख कर नहीं बैठ सकती। तो हुँ, उस संदर्भ में मैंने कहा कि हाँ, इस बात में बहुत दम है, तो मैंने काशी के ऊपर अ सोचा कि मेरे को लिखना है। तो काशी के बारे में जैसे आपने शुरुआत में बता ही दिया, तो कि ये शिव की नगरी कैसे बनी? जी, तो जो हमारे को जो पुरानी कथाएँ हैं, उनसे पता चलता है कि जब शिव का विवाह हुआ, तो जी। उनकी पत्नी की माँ ने कहा कि भई आपका कोई अच्छा स्थान नहीं है रहने को, मेरी बेटी कहाँ जाएगी? और हुँ, उन्होंने मतलब निंदा की शिव की। तो फिर हुँ, शिव ने उस उनको ठेस पहुँचा कि भई ऐसे मेरे बारे में बताया जा रहा है और मेरी जो पत्नी है, उसको ये सब सहना पड़ रहा है। तो वो निकले, हुँ, भ्रमण करने निकले कि कौन से स्थान पर मैं अपना निवास स्थापित कर सकता हूँ और जहाँ पर जो मेरी वधु है उसको भी कोई संकट नहीं हो। तो जी, वो उनकी नज़र काशी पर पड़ी। अब काशी एक वीरान जगह नहीं थी, वो ऑलरेडी बसी हुई थी। तो कौन वहाँ पे रहते थे, किनका राज्य था, वो भी एक बहुत प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे, देवोदासा। और उनके बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। और उनकी मान्यता इतनी है कि अगर आप काशी आज भी जाएँ, जी, तो 1-2 प्राचीन मंदिरों में उनका चित्र आपको दीवारों पे बनाया हुआ मिलेगा। तो संक्षिप्त में कहना चाहूँगी कि अ, शिव और पार्वती वहाँ पे आते हैं और शिव कहते हैं कि मैं अब
इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो विवश करते हैं दिव्यदासा को कि वहां से वो छोड़े। लेकिन क्योंकि दिव्यदासा एक बहुत अच्छे राजा थे, नेक व्यक्ति थे, तब उनको शिव ने इजाजत दी थी, परमिशन दी थी कि आप साल में इतने दिन यहाँ पे दोबारा आ सकते हैं। तो ये है शिव का काशी में आगमन। और जी स्कंद पुराण जो है अ, उसमें बहुत विस्तार से काशी में शिव का आगमन और काशी में उनका क्या महत्व था और क्या रोल था, उसके ऊपर बहुत विस्तार में लिखा गया है। तो काशी और शिव का सबसे ज्यादा विस्तार में आपको स्कंद पुराण में मिलता है। आपका अब दूसरा चैप्टर पुराणों के ऊपर ही है, पुराण और काशी। हाँ, तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि पुराण में जो हमारे को ये ज़िक्र मिलता है, वो कौन-सी सदी में लिखे गए थे। क्योंकि स्कंद के पुराण के बारे में बहुत इतिहासकारों ने काम किया है, उन्होंने अलग-अलग डेट्स दी हैं। लेकिन स्कंद पुराण के अलावा हमारे पास और भी उस समय के ग्रंथ हैं, काशी रहस्य, काशी कांड, तो वो सब इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि काशी में खुदाई कब हुई? काशी का प्राचीन काशी का सबूत हमको कब मिला और कैसे मिला? तो 1940 में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो एक रेलवे लाइन को बढ़ाना था। और जी जब वो वर्कर्स रेलवे लाइन को बढ़ा रहे थे, तो खुदाई कर रहे थे तो उनको प्राचीन वस्तुएं मिली। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा कि यहाँ पे पुरानी वस्तुएं हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर एक्सकवेशंस किए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सकवेशंस, बहुत लंबे एक्सकवेशंस किए, लेकिन मुझे मतलब 400 के करीब सील्स मिली थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि उनको वैदिक यज्ञ में जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, उनको भी वहां पर वैदिक यज्ञ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी वहां पर उनको मिले। सो जी इट मीन्स दैट एट अ वेरी अर्ली एज काशी वॉज द प्लेस वेयर वैदिक यज्ञs वर ऑल्सो बीइंग परफॉर्म्ड। और उसके बाद तो काशी के ऊपर हमारे को बहुत खुदाई में जो मिलता है, उसके बारे में कम से कम 400 सील्स होती है टेराकोटा की, छोटी छोटी, यू नो जी हाँ जी टेरा, हाँ, तो वो 400 के करीब मिली। और अधिकांश आपको भारत कला भवन में मिलेंगी और कुछ हैं इलाहाबाद म्यूजियम में। और उन सील्स का क्या महत्व है, क्योंकि वो बहुत पुराने समय से हैं और बहुत सी सील्स महेश्वर, अवमुक्तेश्वर, शिव के जो नाम हैं, उनके ऊपर बहुत से हमारे को मिलते हैं। और उसके अलावा हमारे को बहुत सी सील्स विष्णु के बारे में भी बताती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है कि काशी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक शिव का और एक विष्णु का। So this is the earliest introduction. Of course, we know that Buddha came to Kashi and from there सबसे पहला उन्होंने अपना प्रवचन सारनाथ में किया जो पास में है, महावीर भी आए हैं। So it was a place that was attracting people. और कहते हैं कि ऋषिज जो हिमालय रीजन से नीचे आते थे, उनका यहाँ पर आना जाना चलता रहता था। और काशी को एक्चुअली काशी ऋषिपट्टम भी कहते थे, नेम्ड आफ्टर द ऋषिज हु वर ऑलवेज traveling there. So this is the story of Kashi that is documented through archaeological excavations. इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकार हैं प्रसिद्ध
इतिहासकार हैं जिन्होंने काशी के अर्ली इतिहास के बारे में भी लिखा है। लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ, जी। हमारा आज उद्देश्य है कि मध्यकाल काशी के इतिहास के बारे में जानें, क्योंकि वहाँ से विवाद शुरू होता है। जी, मध्यकाल से पहले मैं इसमें ये भी, चूँकि आपने भी इसमें रेफ़रेंस दिया है कि दिवोदास का वर्णन तो वेदों में आता है और आपने भी हाँ, इसमें जी, रेफ़रेंसेस दिए हैं। तो जी, वेदों में और पुरानी संहिताओं में, इसमें सब में काशी का वर्णन पहले भी आता है, तो काशी निश्चित रूप से अत्यंत प्राचीन है, इसमें तो हाँ, कोई बिल्कुल, संदेह है नहीं। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। जी, तो अब अब मध्य युग में आ प्रॉब्लम जाते हैं। हाँ, तो आज का जो हमारा माहौल है, ये जो काशी का जो विवाद है, वो मध्यकाल की घटनाओं से संबंधित है। क्योंकि उसके पहले तो कोई विवाद नहीं है। हमको पता चलता है कि गौतम बुद्ध वहाँ पे आए, कृष्ण की आधा कृष्ण के मंदिर हमको बहुत मिले हैं वहाँ पे, और शिव का अभिमुक्तेश्वर के तो बहुत हैं। तो जी, क्या होता है, काशी का इतिहास एक नया रूप लेता है मध्यकाल में। और वो रूप क्या है? वो ये रूप है कि तुर्की आक्रमण आरंभ होते हैं। तो पहले महमूद गजनवी के बेटे और फिर भांजे, दोनों 1 वर्ष के अंदर एक के बाद एक काशी पर आक्रमण करते हैं। लेकिन वो जो पहले 2 आक्रमण थे, ये तुर्की सेनाएँ वहाँ पर केवल कुछ घंटे रहीं। दिनों भी नहीं, सिर्फ़ कुछ घंटे रहीं, क्योंकि उनको डर था कि लोग बगावत कर देंगे और हम इतने तैयार नहीं हैं। तो कुछ घंटे जो लूट कर सकते थे, वो करके वो चले गए। काशी हुँ। सलार मसूद लेकिन को तो मार ही दिया था बहराइच में। हाँ, हाँ। तो लेकिन ये जो पहले आक्रमण हुए, इनका एक रिस्पॉन्स जो हिंदू समाज ने दिया, वो तो मेरे को कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मध्यकाल में राजनीतिक सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज़ कन्नौज। तो जो भी कन्नौज जीत ले, वो बिकम्स द किंग ऑफ ऑल ऑफ इंडिया। तो एक संघर्ष होता था बिटवीन वेरियस किंग्स कि भाई कन्नौज किसके पास आए। लेकिन जब ये मध्यकाल में ये आक्रमण शुरू होते हैं, जी। तो जो रूलिंग हाउस थी, वो गहडवालास थे। गहडवालास भी कन्नौज से शासन करते थे। लेकिन उनकी दृष्टि देखिए, हिंदू समाज की जो दृष्टि हमको इस पूरे इंसिडेंट में मिलती है, ये पूरा मध्यकाल इतिहास हमारे को हमारी सभ्यता और संस्कृति और उसके प्रतिनिधियों के प्रति श्रद्धा ही हमको उनके प्रति देनी पड़ती है। तो ये गहडवाल वंश, वो अपनी राजधानी कन्नौज छोड़ देते हैं और वो आके काशी को अपनी राजधानी बनाते हैं, क्योंकि काशी तो रिलीजियस सेंटर था, स्पिरिचुअल सेंटर था। लेकिन गहडवाल्स कहते हैं कि हम यहाँ पर आएँगे, क्योंकि धर्म संकट में है, इसलिए हमको धर्म के क्षेत्र में जाना है। तो वो काशी आते हैं और उन्होंने जो पहला काम किया, उसके बारे में मैं कोई और उदाहरण नहीं ढूँढ पाई। वो एक टैक्स, कर लगाते हैं प्रजा पे, अपनी प्रजा जी, पे जी। कर लगाते हैं, तुरुष्क दंड। भई तुर्कों पुरुष दंड। जी हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। तुरुष्क से खतरा है, तो इसका हुँ, तुमको भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक बहुत विशाल सेना चाहिए, इन आक्रमणों को रोकने के लिए। तो वो तुरुष्क दंड लागू करते हैं और इस वंश ये जो वंश है, इन्होंने अ, तीर्थ यात्रा जो घाट्स थी, वहाँ पर पहला केशव मंदिर बनाया इतने दिनों के बाद। जो फाउंडर थे चंद्रदेव, उन्होंने इस राजवंश की स्थापना की थी। तो उन्होंने मतलब इतना उन्होंने काम किया और उनकी हमारे पास इंस्क्रिप्शंस भी हैं। उनकी अ, चंद्रदेव की जो पत्नी थी, उन्होंने उनका एक इंस्क्रिप्शन हमारे को बाय चांस सारनाथ में मिला है और वो कहती हैं
गोविंद चंद्र, इन्होंने हमीरों के आक्रमणों को रोका। तो इमेजिन करिए, पत्नी को भी एहसास है कि गोविंद चंद्र कितना इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे हैं, और वो सौभाग्य से हमको वो इंस्क्रिप्शन मिल गया, क्योंकि काशी पर तो इतनी बार आक्रमण हुए तो सब कुछ नष्ट ही हो गया। तो हमारे को 4-5 ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो गोविंद चंद्र भी अपने आप को बोलते हैं कि मैं डिफेंडिंग होली प्लेसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की होली प्लेसेस का मैं रक्षक हूं। कौन सी होली प्लेसेस हैं? काशी, प्रयाग और अयोध्या। और मतलब इट इज, जब हम कहते हैं कि हिंदूज को कोई इतिहास की कोई सेंस नहीं है, तो ये जो सारा सबूत है इसको तो हम इग्नोर करते हैं। और जो अयोध्या में इंस्क्रिप्शन मिला था ना, जब मस्जिद टूटी थी, जी, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन, तो जी। उसमें भी लिखा है कि भाई आक्रमण हो रहे हैं। तो ये लोगों को इन आक्रमणों के बारे में जानकारी थी, उसके साथ कैसे रिस्पॉन्स होनी थी, बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है। तो गढ़ वाला वंश केवल अ, लगभग 100 वर्ष के लिए तुर्की आक्रमण को रोक पाया, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण हुए वो हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के। हम सब ने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है, और जो उन्होंने आक्रमण किए तो उस समय के पर्शियन इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा, और वो लिखते हैं कि 11,000 मंदिर उन्होंने तोड़े। मतलब सोच के भी हमारे को आश्चर्य होता है कि एक शहर में इतने मंदिर थे। तो काशी के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब है इसको यदि हमारे जो हैं वो अलीगढ़ वामपंथी। स्कूल और इलाहाबाद स्कूल वालों के हिसाब से एग्ज़ैजरेशन भी मान लें, तो भी जो है वो नहीं, बात सुनिए। 11,000 का नहीं, कितना कम लेकिन मुझे करेंगे? आप नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, किसी और शहर में उन्होंने लिखा कि 11,000 तोड़े हैं? भई वो तो सब शहर गए हुँ, थे ना, हुँ, वो तो सिर्फ़ काशी तो नहीं गए थे ना, वो तो इतनी जी। जगह और गए थे, लेकिन काशी में वो नंबर दिया। हुँ। अब तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो प्रथम, ये रेफ़रेंस क्या है, मिनासुर सिराज से है? हाँ, तो जी। जो अ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। जो पहला विश्वनाथ मंदिर टूटा है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा है। इसमें भी कोई 2 संदेह नहीं, क्योंकि पर्शियन इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है। अब हम सब रज़िया का नाम सुना है, जी हाँ। बेगम रज़िया। तो वो केवल 4 साल दिल्ली की गद्दी पे बैठी, हाँ, और उन 4 सालों में उनको हर रोज़ कोई ना कोई संघर्ष का सामना करना पड़ता था, और उनके जो अमीर वर्ग थे ना, सब सोचते कि इसको कत्ल कर दें और हम बैठ जाएँ। तो 4 साल वो अपने जीवन के, मतलब शी वाज़, हर लाइफ वाज़ अंडर थ्रेट। लेकिन आप इमेजिन करिए कि एक आइडियोलॉजी की कितनी पावर होती है। 4 साल वो अपने जीवन के लिए लड़ रही है, लेकिन उस स्थान पे आके उसने रज़िया मस्जिद बना दी। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रथम विश्वनाथ मंदिर जिसके बारे में हमको जानकारी है, वो टूट गया, और वो स्थान हमने खो लिया। वो स्थान हम वापस नहीं ले पाए, क्योंकि जो आक्रमण करते थे उनको ये था कि जल्दी से स्थान पर भी कब्जा करें। तो वो स्थान खो दिया, वहां पे जो मस्जिद बनाई वो आज भी वहां पर खड़ी है। लेकिन हिंदू मेमोरी उसमें ये था कि यहाँ पर हमारा मंदिर था। तो 18वीं शताब्दी में, मतलब 600 साल तक वो याद रखा। 18वीं शताब्दी में जय सिंह, राजा जय सिंह, रज़िया मस्जिद के बिल्कुल करीब एक छोटा-सा मंदिर बनाते हैं। हमेशा हमारी ये नियत होती थी कि स्थान तो अगर हम खो दें, तो उस स्थान के जितने नज़दीक हम बना सकते हैं, चाहे छोटा ही बनाएँ, लेकिन बनाएँगे और वही नाम रखेंगे। तो ये जो जयसिंह ने मंदिर बनाया, ये अभी भी है, और यहाँ पर भी पूजा होती है। छोटा-सा कमरा है, लेकिन
वो याद नहीं छोड़नी, भगवान की याद नहीं छोड़नी, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़नी, और इसलिए जब भी मौका मिलेगा बनाएंगे। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मंदिर तोड़ दिया, विश्वनाथ मंदिर, तो विश्वनाथ को उसी पहाड़ी के नीचे एक और मंदिर था अवमुक्तेश्वर का, तो उनको वहां पर स्थान देते हैं। और थोड़े समय के बाद वो कहते हैं हम बना लेते हैं। उनको क्या पता था ये 800 साल आक्रमण खत्म नहीं होंगे। भाई लोगों ने सोचा एक बार तोड़ दिया, अब हम दोबारा बना लेते हैं। तो वहां पर एक और मंदिर बनाया, वो मंदिर भी तोड़ा गया। सिकंदर लोदी ने। अब सिकंदर लोधी के बारे में मैं, क्योंकि आपने जिक्र किया है, तो मैं सीधे सिकंदर लोधी पर आती हूँ। क्या हुआ कि 1906 में एक मुस्लिम थे दीन मोहम्मद। अब दीन मोहम्मद के बारे में हम और कुछ नहीं जानते। 1906 में वो काशी कोर्ट में एक केस फाइल 1936 करते में। हैं। 1936 में केस फाइल करते हैं। मैंने कोई और गलत डेट बोली थी क्या? 06 बोला था। अच्छा, 1936, सॉरी। तो वो एक केस फाइल करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। किसी हिंदू को इस केस में शामिल नहीं करते, सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ वो केस फाइल करते हैं। और उस केस में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि ये जो सारा ज्ञानवापी परिसर है, प्लॉट नंबर 9130, ये सारा वक्फ लैंड है। अब उसको भी वक्फ की इंपॉर्टेंस पता थी। और हम मानते हैं कि हिंदूज यहाँ पे आ रहे थे और बगल में उन्होंने एक मंदिर भी बनाया। ये हमारी गलती है कि हमने उनको रोका नहीं, भाईचारा में उनको करने दिया, लेकिन ये पूरा वक्फ है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस केस को कहते हैं, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जवाब बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे कोई हक नहीं है। औरंगजेब ने यहाँ पर मंदिर तोड़ा क्योंकि उसको धर्म में के प्रति वो बहुत कट्टर था और उसको हिंदू को यहाँ से हटाना था। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि उस केस के सिलसिले में 1936 में काशी के 15 इंपॉर्टेंट जो वरिष्ठ निवासी थे, उनको कोर्ट ने बुलाया और कहा कि आपके बयान हम लेंगे। तो 35 जो 15 जो लोगों को बुलाया, उन्होंने अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब हम किस जगह की बात कर रहे हैं, परिसर जो औरंगजेब ने तोड़ा। वो कहते हैं हम 3 बजे से आ जाते हैं यहाँ पे पूजा करने और रात के 12 बजे तक पूजा होती है। और शिवरात्रि के दिन एडमिनिस्ट्रेशन को खास इंतजाम करने पड़ते हैं बिकॉज इतने लोग आते हैं। उनमें से एक थे प्रोफेसर एएस अल्तेकर। प्रोफेसर एएस अल्तेकर बीएचयू में प्रोफेसर थे एंशिएंट इंडिया के। और अपनी गवाही देने के बाद नेक्स्ट ईयर 1937 में उन्होंने पुस्तक लिखी बनारस पर, और एक बड़ा चैप्टर काशी मंदिर के ऊपर है, ज्ञानवापी पे। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत जाता था क्योंकि कोई रोक टोक नहीं था, जब भी हम जाना चाहते हैं हम जा सकते थे। और वो कहते हैं कि मैंने इस स्थान को बहुत गहराई से देखा है, अध्ययन किया है। और उनका कहना था कि यहाँ पर एक मंदिर था 13वीं शताब्दी के करीब, और आपने सिकंदर लोधी का नाम लिया, और वो कहते हैं ये मंदिर सिकंदर लोधी ने तोड़ा। ठीक है। उसके बाद वो लिखते हैं कि जब टोडरमल और नारायण भट्ट ने सोचा कि हम मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने कहा उस स्थान को हम नहीं छोड़ सकते, हम उसी स्थान पर बनाएंगे। तो अल्तेकर, प्रोफेसर अल्तेकर का कहना है कि वो मंदिर जो था वो सिकंदर लोधी ने तोड़ा, जैसे आपने बताया, और उस स्थान के ऊपर टोडरमल और नारायण भट्ट ने दोबारा मंदिर बनाया। अब ये प्रश्न उठता है कि
ये मंदिर एक्चुअली कभी लोगों ने यहाँ पे पूजा करनी खत्म ही नहीं की। ये हमेशा मंदिर रहा, बिल्कुल नो अयोध्या की तरह। अयोध्या की तरह। अयोध्या में तो जब मंदिर में मूर्तियाँ प्रकट हुई तभी शुरू हुआ। नहीं, एक्चुअल बाहर तो उसका लोग पहले था। रामनवमी में और हर हाँ, पूजा तो करते और ही रहते थे। वो तो हमारे पास सबूत भी हैं कि भई वो ये टिफ़िन तो थैला जजमेंट में ही आया है कि कभी भी उन्होंने पूजा नहीं छोड़ी वहाँ पे। हाँ, टिफ़िन थैलर का है, विलियम फिंच का है, वो सब है। हुँ, हुँ। लेकिन ये जो है ना यहाँ पर अ, नाइन मतलब कि इन्होंने कभी छोड़ी नहीं और यहाँ पे लगातार पूजा करने आते थे। सो दिस इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ द हिंदू कमिटमेंट टू अ साइट। हिंदूज़ कभी किसी स्थान को छोड़ते नहीं थे और ये मैंने अपनी पुस्तक में बताने की का प्रयत्न किया है। और अगर मैं 2-3 सेकंड और ले लूँ। जी, तो वो तो आपने भी कहा है जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में जो बेसिक अंतर है हाँ, और जो कि अयोध्या वाले जजमेंट में भी आया है और बहुत सारे जजमेंट हैं, आपने प्रीफ़ेस में कुछ कोट भी किए हैं, उसके जी, अतिरिक्त भी जजमेंट हैं। मैंने स्वयं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इंटरवेंशन लगा रखा है, उसमें अच्छा, 2 बहुत महत्वपूर्ण केसेज़ हमने कोट किए हैं। एक तो अच्छा, यहाँ गोविंद देव मंदिर जी का ही केस है, ठाकुर गोविंद हाँ, देव जी मंदिर का हाँ, केस है। हुँ, और उसके अलावा एक महंत रामेश्वर दास का केस है। दोनों अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट हैं। प्लस अच्छा, राम जानकी वाला तो केस जो है आपने भी हाँ, कोट किया है हाँ, और अयोध्या वाले मैटर में भी कोट हुआ है। तो इसलिए जो महत्व है, स्थान का जो महत्व है, येस, वो तो हिंदू लॉ में, धर्मशास्त्रों में उसकी तो एक अलग ही बिल्कुल। जिसको हम तो कह सकते आपको हैं लगता है उपयोग, कि उसका अलग सुनवाई ही होगी? महत्व है। नहीं, सुनवाई हो रही कब तक होगी शुरू? प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं, इस एक्ट? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो एक तरह से अब रिडंडेंट हो गया है हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हुआ ये है कि जो उसमें जो टर्म यूज़ किया है रिलीजियस कैरेक्टर, हुँ, मुझे लगता है कि ये जिसने भी ड्राफ्ट किया उसकी गलती है। अच्छा, उसको वहाँ पे फिज़िकल कैरेक्टर लिखना चाहिए था। अच्छा। फिज़िकल कैरेक्टर की जगह रिलीजियस कैरेक्टर लिख दिया। अब अब तो फिज़िकल भोजशाला कैरेक्टर में के भी लिए इन्वेस्टिगेशन भोजशाला में भी अब हो रहा है। जी, क्योंकि जब हाँ, रिलीजियस कैरेक्टर जब बात करेंगे, तो रिलीजियस कैरेक्टर आपको पता है, आपने इसमें पूरे में कोट किया है कि रिलीजियस कैरेक्टर तो किसी भी हिंदू स्थल का बदलता है ही नहीं, उसके ऊपर बदलता आप है ही चाहे नहीं। उसको नष्ट बिल्कुल, कर दीजिए, मूर्ति नष्ट बिल्कुल, कर दीजिए, मूर्ति बिल्कुल, चोरी कर लीजिए, खंडित बिल्कुल। कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, एक बार देवता का निवास हो गया, देवता का आह्वान हो गया, देवता आ गए उस स्थल पर मूर्ति में, हुँ, उसके बाद देवता तो कहीं जाते नहीं। बिल्कुल, मूर्ति तो बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण चला जाएगा तो उससे देवता थोड़ी वहाँ से विसर्जित हो जाएँगे। देवता का तो विधिवत विसर्जन करना पड़ता है तभी जाते बिल हैं। बिल्कुल। तो संजय जी ये जो हाँ, लॉ है, ये इनके रास्ते में आ गया और ये रिलीजियस कैरेक्टर जहाँ भी डिटरमाइन करेंगे, वहाँ रिलीजियस कैरेक्टर तो हिंदू ही निकलेगा। बिल्कुल। क्योंकि कात्यायन ने कहा अब टेम्पल प्रॉपर्टी कैन नेवर बी लॉस्ट इवन इफ इट इज ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रेंजर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। मतलब उन्होंने उस टाइम ये लिखा कि चाहे स्ट्रेंजर्स उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लें फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तब भी वो स्थान नहीं। बट यू नो संजय जी, अ, जब हम हिंदू इतिहास पढ़ते हैं तो एक तो हमको ध्यान रखना चाहिए कितने लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया है और जो बुद्धिजीव क्लास थी उनका तो जो रोल है वो बिल्कुल आश्चर्य होता है मतलब कि ऐसा भी सोचते सकते थे। आप इमेजिन करिए मध्यकाल में 6 ब्राह्मण परिवार डेक्कन से आके काशी आए। किसी ने उनको आमंत्रित नहीं किया था, कोई हिंदू राजा वेट नहीं कर रहा था उनका स्वागत करने। कितनी कठिनाइयों से वो वापस आए और यहाँ काशी आए और उन्होंने काशी में क्या योगदान किया। एक परिवार के एक व्यक्ति ने शिवाजी का को ताज पहनाया, शिवाजी की कोरोनेशन में वो गए। उसी परिवार के लोगों ने काशी का मंदिर बनाया और उसी परिवार के लोगों ने इस बार जब प्रधानमंत्री ने
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की, तो वहाँ पे वो थे। मतलब कि जी, जी, ऐसे जी, कितने लोग होंगे? गणेश जी द्रविड़। हुँ, उसी परिवार के हैं। जी। तो जो अन्य महत्वपूर्ण वहाँ पर स्थल है, जैसे बिंदु माधव मंदिर है, हुँ। वहाँ पर भी आलमगीरी मस्जिद बनाई हुई है। जब ये मध्यकाल में राजा मानसिंह, बिंदु माधव मंदिर जो था वो बहुत बार पहले टूट चुका था। तो जब टोडरमल विश्वनाथ मंदिर बना रहे थे, तो उसी समय मानसिंह ने बिंदु माधव मंदिर बनाया। और बिंदु माधव मंदिर कैसा था, उसका विवरण हमारे पास कुछ विदेशी जो भारत आए, उन्होंने लिखा है। बर्नियर ने, क्योंकि वो गए थे, वो पूरा भारत में घूमते थे, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और उसके बारे में औरंगज़ेब का फरमान है कि उसको तोड़ा और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई जो अभी भी है। और जो बिंदु माधव मंदिर अब है, वो उसके पीछे एक गली में सीढ़ियाँ चढ़ के पहली मंजिल में पहले स्टोरी पे फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा-सा मंदिर है। मतलब लेकिन हमने नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में हिंदूज़ का इतना बड़ा रिवाइवल होगा और अब ये जो शुरू हो गया, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं रोक अयोध्या सकता, क्योंकि अब आप देखिए जो ये पिता-पुत्र की जोड़ी है, हाँ, हरिशंकर जी और विष्णु जी की, तो इन्होंने ये ऑर्डर जो है, ये ले लिया, फ़ेवरेबल ऑर्डर इन्होंने लक्ष्मण टीला, या जो टीले वाली मस्जिद जिसको बोलते हैं लखनऊ में, वहाँ भी ले लिया, भोजशाला में भी ले लिया। मथुरा का तो इन्होंने ट्रायल शुरू करवा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। काशी में भी अभी तक जितना भी हुआ है वो अ, अकल्पनीय है एक प्रकार से। और जो सर्वे में जो सारे के सारे जो एविडेंस आए हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछना चाहूँगा, उसको देख के फिर क्या कहते हैं? किसके बारे में? जो एएसआई का सर्वे हुआ काशी हाँ, विश्वनाथ मंदिर का। एएसआई का सर्वे एक्चुअली जो भक्त हैं, उनको एएसआई सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मंदिर उनको साफ दिख रहा था। दिख रहा था। पिछली दीवार थी, हुँ। व्यास जी का तहखाना था, लेकिन सर्वे इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जो हर तो भगवान के भक्त नहीं है ना, हर तो विश्वनाथ के भक्त नहीं है, तो जो स्केप्टिक्स हैं, जिनको हर वक़्त आलोचना करनी थी, उनको ये करारा जवाब मिला है। प्लस कोर्ट को एएस भी तो चाहिए ना। और कोर्ट को भी चाहिए कि भई ये सबूत। हुँ। तो जो एएसआई रिपोर्ट में और 800 पेज की रिपोर्ट है, 850 पेज की रिपोर्ट है और मोस्ट डिटेल्ड रिपोर्ट है। और क्या-क्या उन्होंने पाया, उनकी जो अ, फ़ोटोग्राफ्स दिखाई हैं, वो बहुत एब्सोल्यूटली मार्वेलस। और जब इतनी सारी मूर्तियाँ गिरी पड़ी मिली, तो कुछ वामपंथियों ने कहा कि यह तो मूर्तियाँ बनाने की वर्कशॉप थी। मतलब उनका भी दिमाग देखिए कैसे चलता है, कि ये तो वर्कशॉप थी। तो मूर्तियाँ यहाँ पे बनती थी, तो स्वाभाविक है कि मूर्तियाँ जो पूरी नहीं होंगी मस्जिद वो के यहाँ अंदर पे। मूर्ति बनाने की वर्कशॉप थी। सो दैट्स व्हाट दे सेड। एंड दे सेड ये तो मूर्तियाँ तो इसलिए है ना क्योंकि वर्कशॉप थी। तो जो आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं, वो उस वर्कशॉप का काम अधूरा रह गया था, तो मिली हैं। But you know, they have found so many shivlings inside. They have found worshippers. अंजलि मुद्र में मूर्तियां मिली हैं। पीपल आर बाइंग बिफोर द गॉड। अच्छा, और उनको वहां पर एक इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिला है, जो औरंगजेब के समय का था और जो बताता है कि इस वर्ष यहाँ पे मस्जिद बनी और मस्जिद की रिपेयर हुई। तो उस इंस्क्रिप्शन में ये भी ऐड किया गया है कि इस वर्ष यहाँ पर मस्जिद की रिपेयर की गई। और जब ये मामला गर्म हुआ अब, तो किसी ने उस इंस्क्रिप्शन को छेड़ के उसके ऊपर क्रॉस वगैरह कर दिए ताकि कोई पढ़ ना सके।
तो आपको ये तो लेकिन उसका मानना रिकॉर्ड तो पहले से उनके पास था। पहले से ही था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि पहले से ही था। उसने तो अपना धर्म का जो कर सकता था, धर्म की सेवा उसने की। लेकिन ये जब मैं ये सारी कहानियाँ पढ़ती हूँ, उनके बारे में अध्ययन करती हूँ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आती है कि एक धर्म और विचारधारा अपने आप को कैसे अपने फॉलोअर्स के दिमाग में घुसा देती है। आपको पढ़ा लिखा नहीं होना है, ज़रूरी नहीं है। आपको ये पता है कि भई ये आपका कर्तव्य है। तो आप अनपढ़ लोग उसके ऊपर स्क्रिबल कर रहे हैं। मतलब इट इज़ और इस आइडियोलॉजी का मेरे को लगता नहीं अभी हमारे पास कोई जवाब है। नहीं, नहीं, जवाब तो इंटरनेट दे रहा है। इंटरनेट जो इन्फॉर्मेशन एज जो है, वो हाँ, सबसे बड़ा इलाज इनका लेकिन कर रहा इनकी है। नहीं, लेकिन इनकी सोच तो बदल नहीं रही, विचार तो नहीं बदल रहा। नहीं तो आपको लगता है? फॉलोअर्स जो है, फॉलोअर्स देखिए इस्लाम का क्या है कि इस्लाम चलता है तकलीद पे, हुँ, आपको भी ध्यान होगा। हुँ, तकलीद का मतलब होता है नकल। हुँ, लेकिन जब इंटरनेट एज, इंफॉर्मेशन एज, रीजनिंग, रैशनैलिटी, ये सारी चीज़ें जब आने लगती हैं और हुँ। क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, क्वेश्चन करते ही अकॉर्डिंग टू कुरान सवाल पूछते ही आदमी काफिर हो जाता है। इसलिए आप ये समझिए कि जैसे ही लोग सवाल पूछ रहे हैं तो वो सब काफिर होते जा रहे हैं। But it तो is still a long journey. इन अ लाइटर वेन It's still a द long प्रोसेस हैज़ journey. स्टार्टेड। It's still मैं a और long भी journey. कुछ इसमें आपसे प्रश्न करूँगा कि एक जी, जो ये बार-बार ये लाते हैं कि साहब ये जो था, इंस्क्रिप्शन इसलिए मिटाया गया संभवतः क्योंकि एक स्टोरी गढ़ी जाती है। 2-3 स्टोरी हैं। हुँ। अ, एक स्टोरी ये गढ़ी जाती है कि साहब कि ये पांडे, तो अकबर के टाइम पे बनी थी मस्जिद। अकबर के टाइम तो बनी थी ना क्योंकि टोडरमल और नारायण भट्ट उसी के काल के थे। नहीं, नहीं, मस्जिद जो है ये जो अच्छा ज्ञानवती मस्जिद मस्जिद है। नहीं, 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 वो तो औरंगज़ेब ने बनाई है, उसका फरमान है, वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद वाले हर इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि साहब ये तो अकबर के वक़्त की है। ये नॉट एट मस्जिद ऑल। जो थी अकबर ने बनाई थी और ये दीन इलाही के लिए बनाई थी। नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल उसको कोई सीरियसली लेता नहीं। दैट इज़ रियली टोटल फ्रॉड ऑन दिस कंट्री। नोबडी टेक्स इट सीरियसली। जब औरंगज़ेब का फरमान है और फिर मासिर आलमगीरी में लिखा है जब वो मस्जिद तोड़ दी मंदिर तोड़ दिया, तो बादशाह को बताया कि मंदिर तोड़ दिया है, मस्जिद खड़ी हो गई है। तो दीज़ आर फैक्ट्स व्हिच कैन नॉट अब इन लोगों के जो और वो जो इंस्क्रिप्शन जिसको स्क्रिबल किया है उसपे लिखा हुआ है कि ये म बनी है औरंगज़ेब 1665 में, वो हिजरी बिल्कुल, जो भी लिखा बिल्कुल, है वो इक्विवेलेंट इज़ बिल्कुल, 1665, बिल्कुल, सॉरी बिल्कुल, 1675। हाँ, तो उसमें कोई 2 राय नहीं है। अब जब वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद वर्कशॉप थी मूर्तियाँ बनाने के लिए, तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, अगर मूर्तियाँ बनाने के लिए वर्कशॉप थी तो मस्जिद वैसे ही नहीं रही। लेकिन ये गलत है ना? हाँ, वो जो इस तरह की रीज़निंग करते हैं ना उसको या यस उसका जो इलाज है वो उनकी खुद की थियोलॉजी में ही है। उसपे और बहुत कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं और एक होती। और कहानी बहुत पहले किसी ने सर्कुलेट की थी। एक कांग्रेस पार्टी के गवर्नर थे। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया जी की कहानी है वो पूरी। हाँ, बट उसको भी किसी ने सीरियसली लिया नहीं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये कहानियाँ दोबारा कहाँ से ये गढ़ रहे हैं। वो बीएन पांडे ने उसको लिखा था यस, और पट्टाभी सीतारामैया ने इस चीज़ को, ये गजानन मेहेंद्ले हैं, जानते होंगे आप। ये महाराष्ट्रियन स्कॉलर। जी हाँ, जी हाँ। तो वो गजानन मेहेंद्रे ने उनका एक मराठी में लेख छपा है, मेरे पास है, मैं आपको भी भेज दूँगा, मैंने विक्रम संपत को भेजा था। अच्छा, तो उन्होंने ये लिखा कि उनको एनजी गोरे ने ये बताया, हाँ, एनजी गोरे आप जानते हैं, बिल्कुल, कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर। हाँ, एनजी गोरे ने गजानन मेहेंद्रे जी को ये बताया कि उनको पट्टाभी सीतारामैया ने ये कहा कि ये कहानी तो मैंने गढ़ी थी गांधी जी के कहने पे। बिल्कुल। इट इज़ ऑल रिकॉर्डेड। इट इज़ ऑल रेक अब तो उस कहानी की रत्ती भर क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो उसकी कहानी का कोई ज़िक्र भी नहीं करता।
तो रिचर्ड ईटन ने उसको कोट कर दिया बीएन हाँ। पांडे को, तब से जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो गोरी चमड़ी का एक अलग से रहता है ना, रिचर्ड करेक्ट। ईटन ने जैसे ही उसको कोट किया तो और वो सब उसका लोग उसको उसकी जो उठा गए। उसका जो कार्य है उसका उसका भी बहुत खंडन हुआ है। मेरे जी, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मंदिर तोड़े गए और उन उस स्थान हमसे लिए गए और वहाँ पे मस्जिद बनाई गई, उनका सबूत हमारे पास बहुत है। क्योंकि जो तोड़ते थे, वो तो गर्व से लिखते थे कि भई हमने इतना बड़ा कार्य किया है, उसमें कोई संदेह नहीं था। और जो हम दोबारा बनाते थे, इत्तेफ़ाक से जैसे कोई शिलालेख मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई, सो वी हैव इनफ एविडेंस, वी डोंट हैव टू गो इंटो ऑल दिस। बिल्कुल। तो रिकंस्ट्रक्टिंग वाराणसी आपने लिखा है। जी, रिकंस्ट्रक्शन जो है वो वैसे तो अहिल्या देवी जी ने आरंभ किया था, 1680 में महान कार्य उन्होंने किया था। जी, जी, एक इसमें ये भी आता है कि मल्हार राव होलकर ने जब जौनपुर जीत लिया था और वो जा रहे थे लिबरेट कराने, तो ये एक, मुझे पता नहीं कि किंवदंती है कि इसका कोई रेफरेंसेस हैं, आपने भी सुनी होगी, आपने रिसर्च किया है, कि मल्हार राव होलकर को काशी के लोगों ने, विशेषकर पंडितों ने रोका कि आप जो है इसको मत तोड़िए, नहीं तो हमें बाद में परेशानी होगी, क्योंकि ये इलाका वो अभी भी जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स अवध के नवाबों के अंतर्गत आता है। वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने अपनी पुस्तक में पेश किए हैं। जी, एक्चुअली फ़ोटोग्राफ्स भी दिए हैं। मराठास 18वीं शताब्दी में मराठास का विस्तार होता है और वो नॉर्थ इंडिया आते हैं। और जैसे ही वो नॉर्थ इंडिया आते हैं, तो क्योंकि पेशवा दफ्तर में सारा रिकॉर्ड होता था, तो पेशवा दफ्तर से जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि पेशवा वो कहते हैं, जो मराठास उत्तरी भारत में आए, दिल्ली में आए, कि ये जो एरिया था ये अवध नवाब्स के अंडर था। जी हाँ। काशी, अयोध्या एंड प्रयाग, वो सारे अवध नवाब। तो हमारे पास लेटर्स हैं, कुछ मैंने कोट किए हैं। वो कहते हैं कि सफदरजंग, उसको बोलो कि हम उसको मुगल वज़ीर बनाएँगे, अगर वो हमको ये 3 स्थान दे दे। अगर 1 दे दे तो हम उसके लिए 50 लाख रुपए उसको देंगे। मल्हार राव होलकर, उनकी वधू ने, मतलब इन हिज डॉटर इन लॉ, शी मेड दिस टेम्पल व्हिच इज़ स्टिल रनिंग। मल्हार राव होलकर जब कहते हैं कि मैंने तो इस मस्जिद को तोड़ना है, तो काशी के ब्राह्मण कहते हैं कि भई ये तो तोड़ के चला जाएगा। इसको हुँ, पता नहीं कि मुसलमानों की कितनी शक्ति है अभी भी यहाँ पर, हमारा क्या होगा। सो यू नो इट इज़ अ स्ट्रगल दैट गोज़ ऑन। और एक और मराठा सरदार थे, जब अंग्रेज़ टीपू सुल्तान के साथ लड़ रहे थे, तो वो सजेशन देते हैं पेशवा को कि हमको अंग्रेज़ों की कोई सहायता नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वो हमको परमिशन ना दें कि ज्ञान वापी मंदिर उसके ओरिजिनल स्थान पर हम नहीं बनाएँ। So this was, very well recorded, and they are negotiating. It is absolute, मतलब कि मराठास का जो रोल है, और जो माधवराव पेशवा, जब he died very young, I think he was in his 30s when he died, or maybe even हुँ, younger. हुँ। तो उनकी विल है, तो उनकी विल में उन्होंने अपने सक्सेसर को बोला है कि तुमको काशी लेना ही है। और इस दौरान एक पेशवा तो चुपचाप काशी आके पूजा करके चले जाते हैं, और 3 पेशवा रॉयल लेडीज़, पेशवा परिवार की महिलाएँ, 3 का रिकॉर्ड है हमारे पास कि वो काशी आईं। So, the Maratha involvement with Kashi has been very, very intense, and it is all very well documented. So that is something that needs to be put on record. I have a full chapter on uh, the Maratha contribution to Kashi. लेकिन आपने कहा रिकंस्ट्रक्टिंग काशी के बारे में आपने जिक्र किया, तो मेरा मतलब मंदिरों की काशी नहीं था। मेरा जी, मतलब ये था कि 18वीं शताब्दी में जब बनारस में हिंदू राजाओं का आगमन होता है, मतलब द राजास ऑफ बनारस
तब उस टाइम उन्होंने कल्चरल रिवाइवल के लिए क्या-क्या किया था, उस पे मेरा है। Because it could have been a Mughlaizing city, but they made it a Hindu city. The role of people like Harish Chandra, Bhartendu, the role of the Maharajas, the role of revival of Ram Leela. तो मेरा मतलब ये था कि उन्होंने हिंदू सिटी बनाया, नॉट अ मुगलाइजिंग सिटी जो वो बन रही थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यस मालवीय जी। यस तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मीनाक्षी मच जी। फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। दर्शकों को एक बार पुनः याद दिला दूं कि हम बात कर रहे हैं इस पुस्तक की। ये आर्यन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, विश्वनाथ राइजेस एंड राइजेस, द स्टोरी ऑफ इटर्नल काशी। इसे आप अमेज़न से भी ले सकते हैं और बुक स्टोर्स पर भी ये उपलब्ध है। काशी के बारे में जानने के लिए एक ये अमूल्य, आप कह सकते हैं कि ये एक अमूल्य पुस्तक है। दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि इसको अवश्य लें और काशी के बारे में आदि से और अभी तक, क्योंकि काशी तो अंतहीन है, तो काशी तो सदैव रहेगी, हम और आप रहें या ना रहें। काशी के बारे में जानने के लिए इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। एक बार पुनः धन्यवाद मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जय भारत, हिंद। वंदे मातरम और हर 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 महादेव। महादेव।